मेडिटेशन के ज़रिए अपने पिंपल्स पे कंट्रोल पाना, क्या ये सच में पॉसिबल है? देखिए, मैं तो इसके बारे में कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे सकता, पर ये एक तरह का एक ब्रो साइंस समझिए, स्यूडो साइंस कि जो भी आदमी मेडिटेशन करता है तो उसको उसके मन पे पूरा कंट्रोल मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि जब फियर महसूस होता है बॉडी को, तो सबसे पहले उसके कुछ बॉडी में कुछ फिज़िकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि छाती में थोड़ा सा प्रेशर टाइप होना, दिल का तेज़ धड़कना। फिर इन सब फिज़िकल रिएक्शंस को ब्रेन एनालाइज करता है और फिर उसका सेंस बनाता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जंगल में हो रात के टाइम, आपका दिल धड़क रहा है ज़ोरों ज़ोरों से, तो आपका ब्रेन उससे एनालाइज करेगा और कॉन्टेक्स्ट देखेगा कि यार हाँ ये बंदा अभी जंगल में है रात के टाइम। तो फिर ब्रेन रिलीज़ करेगा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, जो है हार्मोन्स फियर के। तो इस तरह से ब्रेन फिजिकल रिएक्शंस को एनालाइज करके हार्मोन रिलीज़ करता है। तो फिर मेडिटेशन जो बंदा करता है उसके केस में क्या होता है कि वो जो है अपने ब्रेन पे कंट्रोल पा लेता है। जब ब्रेन एनालाइज भी करेगा कि फियर महसूस हो रहा है, पर वो बंदा जो है उसको कंट्रोल कर लेता है, फियर को, अदर इमोशंस को। तो इससे जो है वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होता और आगे की प्रोसेस भी नहीं होती कोई। वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वन ऑफ द मेन रीज़न एक्नी और पिंपल्स का वो है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, और सेकंड रीज़न है एंजाइटी। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम मेडिटेशन से अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। अगर हम हर वक्त काम एंड सिरेन रहे, हम हर वक्त अगर एंजाइटी में ना रहे, हमारे मन में अगर शांति हो हर वक्त, तो जाहिर सी बात है कि हमारे हार्मोन्स जो ये कॉर्टिसोल और ये जो बाकी के हार्मोन्स है, नेगेटिव हार्मोन्स जो एंजाइटी के लिए रीज़न बनते हैं, एंजाइटी के रीज़न बनते हैं, तो वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर पर भी नहीं पड़ेगा और हमारे जो चेहरे पर पिंपल भी नहीं आएंगे। ये उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो ये सारा खेल हार्मोन्स का है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मेडिटेशन से ये कंट्रोल कर ले, माइंड को कंट्रोल कर ले, और हम डायरेक्टली हार्मोन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके सिक्रीशन को, पर अगर हम माइंड को कंट्रोल कर ले तो हम थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट कंट्रोल हार्मोन्स पे भी बिठा सकते हैं। तो मेडिटेशन के ज़रिए हम माइंड पे कंट्रोल करेंगे और इनडायरेक्टली हार्मोन पे कंट्रोल करेंगे, और फिर जो अनवांटेड हार्मोन्स है जो रिलीज़ होते हैं हमारे फिज़िकल स्टेट की वजह से, हमारे इमोशंस की वजह से, उनको हम थोड़ा कम करेंगे, टैकल करेंगे उनको। तो फिर जो है हमारे क्या है, पिंपल्स कम आएंगे चेहरे पे। तो ये है मेरा ब्रो साइंस, स्यूडो साइंस। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये एक थ्योरी है बस। इस बात की कोई एविडेंस नहीं है, पर आपने बहुत बार सुना भी होगा और खुद से एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आप मास्टरबेट करते हैं तो आपको एक ब्रेकआउट होता है, पिंपल आता है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है पिंपल आने का कि आप मास्टरबेशन कर रहे हो। तो मास्टरबेशन क्यों करता है आदमी? क्योंकि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और फिर वो सारी एनर्जी बहा दे रहा है मास्टरबेट करके। तो मेडिटेशन से क्या होता है, आपको खुद पे कंट्रोल आएगा, आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल आएगा, अपनी अर्जेस पे कंट्रोल आएगा, डिज़ायर्स पे कंट्रोल आएगा। तो आप खुद से ही छोड़ दोगे सब करना। उससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करेगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और वो उस पर पिंपल भी नहीं आएंगे एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिटेटिंग एवरी डे। तो ये सब भी फ़ायदे हो सकते हैं मेडिटेशन के आपके केस में। हर एक इंडिविजुअल का तो मैं नहीं बता सकता, कोई भी, सबकी बायोलॉजी अलग है, सबके बायोकेमिकल प्रोसेसेस अलग है। 1 महीना मेडिटेशन करके देखिए डेली 1 आवर, आपको ये इफ़ेक्ट्स दिखे तो कंटिन्यू कीजिए। और अगर और कोई भी इफ़ेक्ट्स दिखे कि जैसे कि मन में शांति है, डिसिप्लिन आ गया है, मोटिवेशन बढ़ गया है, तो भी उसको, ये तो आपका ही प्लस पॉइंट है, विन विन सिचुएशन है दोनों ही टाइम पे। तो एक बार मेरे कहने पे एक बार मेरे कहने पे मेडिटेशन ट्राई करके देखिए 1 हफ्ते, 1 महीने तक, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक्स।